ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों, प्राणवान साधकों और हमारे स्वास्थ्य प्रेमियों, भारत में बहुत योग का प्रचार हो चुका है। योग को लोग जीवन में अपनाते भी हैं और करते भी हैं। योग स्वास्थ्य रक्षण, संवर्धन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो स्वास्थ्य की परंपरा में श्वासों का बहुत महत्व है। श्वास के विषय में कहा जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ हवा काम कर जाती। पर एक जो प्राणायाम शब्द आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्राण जोर आयाम यानी प्राणों का विस्तार करना, या हम अपने अंदर इतनी प्राण ग्रहण कर पाए कि दिन भर के कार्य को आसानी से चला सके। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कपालभाति क्या है। कपाल मतलब सिर, भाति मतलब चमक। जो सिर में चमक लाए तो उसको कपालभाति के नाम से जानते हैं। और कपालभाति शुद्धिकरण क्रिया है। और कपालभाति को आप देखेंगे, कपालभाति में हम विचार गंदा किए, हमारे अंदर भावनाएं गड़बड़ हो गई, हमारा भोजन गड़बड़ हो गया, तो जो विषाक्त पैदा हुआ वो कपालभाति करने का उद्देश्य है। और कपालभाति प्राणायाम की श्रेणी में क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ये जानना होगा कि जल्दबाजी का काम शैतान का है और इसके विपरीत जो शांति और स्थिर से काम करते हैं वो काम इंसान का है। तो हमें इंसान के रूप में काम करना है। तो इंसान प्राणायाम करेगा और जल्दी जल्दी श्वासों को फेंकने से केवल शुद्धिकरण होगी। तो कपालभाति शुद्धिकरण क्रिया। चलिए हम मान भी लेते हैं कि कपालभाति शुद्धिकरण क्रिया के नहीं, प्राणायाम के रूप में करते हैं, तो केवल इससे शुद्धि होती है। और आपको जान के मालूम होगा कि सूर्य नाड़ी इससे जागृत होती है। तो आजकल लोगों को विचार पहले से ही चंचल है, और सूर्य नाड़ी जागृत हुई तो और चंचल हो जाएगा और शरीर भी चंचल हो जाएगा। परिणाम, आप शांति को अनुभव नहीं कर पाएंगे, प्राण आपके अंदर जागृत नहीं हो पाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 मिनट में कुत्ता 60 बार सांस लेता है तो वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वही मनुष्य 16 बार सांस लेने की प्रक्रिया करता है 1 मिनट में, तो उसका जीवन थोड़ा ज़्यादा है। कछुआ 2 से 3 बार करता है तो उसका मनुष्य से भी ज़्यादा जीवन है। ये श्वास का महत्व है। तो श्वास का जो उद्देश्य है हमारा, प्राण क्षरण नहीं करना, प्राण जागरण करना है। तो आप देखेंगे कपालभाति में केवल श्वास छोड़ने की क्रिया की जाती है। छोड़ने से क्या होता है कि प्राण का आदान प्रदान नहीं होता। हम आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो 2 जगह हम श्वास लेते हैं। एक नासिका की जगह पर श्वास लेते हैं तो प्राण का अंदर आता है, और दूसरी आदान प्रदान की क्रिया जो होती है वो हमारे एलोभी में होती है। वहाँ जो हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के साथ जो प्राण घुली है वो हमारे जो शरीर के रक्त में मिल जाता है और रक्त में मिलकर विभिन्न कोशिकाओं में जाती है। तो ये भी समझना पड़ेगा आपको कि हम करेंगे। और जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो माना हमने कि विष बाहर होता है, लेकिन शरीर के अंदर विष को बाहर करने के लिए बहुत गहराई से चाहिए और लंबाई देनी चाहिए। तो सांस में लेने की तुलना छोड़ने की मात्रा जो ज़्यादा होती है वो भी बिना आवाज़ की, उसको हम लोग प्राणायाम की श्रेणी में लाते हैं। तो ये समझ में आनी चाहिए कि श्वास प्रश्वास की क्रिया जो होती है कपालभाति की, केवल आप श्वास छोड़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए 15-20 बार कर ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान ही नुकसान होगा। आपको मालूम होगा कि हमने बताया कि जिसकी श्वास जल्दी होती है, जल्दी लेता है, जल्दी छोड़ता है, उसके जीवन की आयु कम होती है। और आप नहीं चाहते कि कपालभाति करके अपनी जीवन आयु को कम करें। इसी तरह देखते हैं कि शुद्धिकरण क्रिया जो है थोड़ी देर के लिए की जाती है। तो कपालभाति आप 2 मिनट से 3 मिनट कीजिए, और प्राणायाम की क्रिया आप आधे घंटे कीजिए। आप अनुलोम विलोम कीजिए, अनुलोम विलोम से आगे बढ़िए, नाड़ी शोधन कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, गहरी लंबी सांस लेकर छोड़ के कीजिए। आप देखिए आपके प्राण का जागरण होगा, प्राण आपके शरीर के अंदर
ज़्यादा विकसित होगा। शास्त्रों में, ऋषियों परंपराओं में आप देखेंगे कपालभाति को शुद्धिकरण क्रिया हुआ। ना जाने क्यों आज की मीडिया, समाचार पत्र और ना जाने वैज्ञानिकों को झूठा मूठा नाम दे के भी कपालभाति को उन्होंने इतना प्रचार प्रसार कर दिया कि लोग 1-1 घंटे करने की सलाह देते हैं। ऐसी सलाह मूर्खता भरी है, क्योंकि आपको जानना चाहिए कि ऋषियों की परंपरा में प्राण जागरण की बात है, प्राण को उत्थान की क्रिया है, प्राण को संवर्धन की क्रिया है। वो आपके प्राण को धीरे धीरे बिना श्वास प्रश्वास की आवाज़ के आप करेंगे तो ज़्यादा होगा। और कुंभक तब भी किया जाता है क्योंकि आदान प्रदान के समय आप जो है उसको समय देंगे। मान लीजिए एलोभी में आप थोड़ा सा अंतर कुंभक करते हैं तो उतना आदान प्रदान अच्छे से होगा। और बाहर में जब आप मतलब बाह्य कुंभक करते हैं तो आप प्रकृति से ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे जिसमें प्राण तत्व घुला है। शास्त्र ने हमें कपालभाति को शस्त्र के रूप में दिया, लेकिन कुछ लोगों ने अपने मतलब लाभ के लिए इसको स्वार्थ के रूप में लगा। तो हमने जो शास्त्रों को पढ़ा, हमारी शास्त्र परंपरा में जो थी, ऋषियों की परंपरा में थी, हमारी योगियों की परंपरा में थी, वहाँ पर इन्होंने सच बातों की बताया है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पहले आसन जो है अन्नमय कोश की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, और प्राणायाम प्राणमय कोश की रक्षा के लिए बनाए हैं, और मन की रक्षा के लिए मनोमय कोश की रचना की गई, उसके विकास के लिए। और विज्ञानमय कोश आत्मा की बात की करते हैं। तो विज्ञानमय कोश के तहत जब आप जाएंगे तो अपने लिए कभी भी स्वार्थ के लिए गलत शिक्षा किसी को नहीं देंगे। और भारत में ऐसा हुआ कि कपालभाति के नाम पर गलत शिक्षा दी गई, और इसी के कारण इस वीडियो को हमको बनाना पड़ रहा है। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसको दूसरे तक पहुंचाएं, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका है। और अगर लगे कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है तो आप इसको अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को बांटें। और साथ ही साथ इस चैनल में अगर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस सच को आप फैलाने का प्रयास करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सद्गमय, मृतो माँ अमृतगमय। ओम शांति।